हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी को, तो कृपया ध्यान दीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके 10th क्लास का 10वां लेसन, यानी हिंदी किताब गोधली भाग 2 का 10वां लेसन। मछली का पूरा ऑब्जेक्टिव आज क्लियर होने वाला है, जिसमें आपके पीवाई क्वेश्चन होंगे, यानी जितने भी अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस सेट भी होगा, यानी और भी कुछ प्रश्न होंगे जो आपके पाठ से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि मछली पाठ का आप लोगों ने पूरा का पूरा पाठ लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। पूरा का पूरा कहानी पढ़ाया गया है, जल्दी से जाइए वीडियो को पूरा कहानी देख लीजिए लो। और साथ ही साथ एक और लिंक होगा इस पाठ का पूरा क्वेश्चन आंसर वाला, यानी पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर, साथ ही साथ इस पाठ का सारांश, सब चीज़ उसमें है, देख लीजिए। लेखक परिचय हर चीज़ है। उसके बाद से आइए ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं। और आपको यदि पहले से पाठ पढ़ लिए हैं, आप पहले से यदि पाठ पढ़ लिए हैं और आपको कोई ऑब्जेक्टिव मालूम हो तो धाय अभी बताना चालू कीजिए हमारे साथ। चलिए, मछली पाठ विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा रचित एक कहानी है, सभी को पता है। आइए शुरू करते हैं एक एक कहानी। यदि आपको पता है तो आप भी बताइए। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? मछली शीर्षक कहानी के लेखक कौन है बताइए। तो अभी नहीं बताए थे, विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि विनोद कुमार शुक्ल जी ने कौन सी कहानी मतलब रचा है, यानी कौन सी कहानी के रचनाकार है या कहानीकार है। तो कौन? तो मछली कहानी। आगे बढ़ते हैं। लेखक विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? जनवरी याद रखिएगा, 1 जनवरी, ठीक है। 1 जनवरी 1937 को हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में, जल्दी से बताइए। तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हर एक चीज़ लेखक परिचय में पढ़ाया गया है, अभी देखते चलिए। अगला क्वेश्चन है, लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ बताइए। तो 90 में कि 95 की 92 में कि 64 में? किसमें? 1990 में, हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी मछली लेखक की किस कृति से ली गई है? किस कृति से? महाविद्यालय से ली गई है। कहाँ से ली गई बाबू? यानी महाविद्यालय से इसको, यानी मछली कहानी को लिया गया है। अगला देखिएगा, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? बहुत तेज हैं आप लोग, आए। विनोद कुमार शुक्ल जी का पाठ है, उनको टिक कर दीजिए लो, उन्हीं की रचना होगी कि ना? कोई बात नहीं जी, बिल्कुल इन्हीं की रचना है। अगला देखते हैं सर। अगला है कि मछली से कौन डर रहा था? कौन डर रहा था मछली से? छोटका भैया संतू डर रहा था। तो संतू डर रहा था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? खाली पिताजी खाते थे और कोई नहीं खाता था। तो कहाँ गए? तो यहाँ गए पिताजी, ने खाली पिताजी खाते थे। अगला देखिएगा, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? एगो मछली मांगना चाहता था। तो ऑप्शन जिस तरह से रहेगा उसी तरह से टिक करेंगे, ठीक है। तो मछली मांगना चाहता था। अगला देखिएगा, परिवार के नौकर का क्या नाम था? भग्गू। क्या नाम था? भग्गू नाम था। आगे देखिएगा, लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? लेखक के पिता माने कोई गो मछली खरीदे थे? 3 गो मछली खरीदे थे, जिनमें से एगो मर गई थी और 2 गो जिंदा थी। तो कितने मछली खरीदे थे? 3 मछली खरीदे थे। ओके, चलिए आगे है बाबू, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मैंने शुरू में ही जब कहानी पढ़ाया ना, पहले ही कहानी के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। ये मध्यम वर्गीय परिवार की एक कहानी है, तो मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग? मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? माँ ने मना किया था। किसने? किधर गया? माँ है क्या? हाँ जी, माँ है। माँ ने मना किया था कि नहीं, खुद नहीं खाती थी, और बच्चों को भी मना किया था कि नहीं, मीट मछली नहीं खाना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मछली लेकर कौन भाग गया? कौन भाग गया मछली लेकर? संतू भाग गया था। कौन भागा था? संतू भाग गया। आगे बढ़ते हैं। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? नरेन था। क्या था? नरेन। बाबू इतना ये बेहतरीन कहानी है ना, इसमें कहीं भी प्रेम के बारे में नहीं दिखाया गया कि दीदी से नरेन नाम का लड़का प्यार करता था या फिर नरेन नाम के लड़के से दीदी प्यार करती थी, कहीं भी नहीं दिखाया। लेकिन हाँ, पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि नरेन नाम के लड़के से दीदी क्या करती थी? प्यार करती थी। ये होते हैं कहानीकार, जो बात को छिपा कर भी सामने वाले को बता देते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। अगला देखिएगा, अगला है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी?
माँ जी को छोड़कर कौन पीसेंगे? माँ पीस रही थी। कौन पीस रही थी? माँ पीस रही थी। अगला है विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? किस कृषि विश्वविद्यालय में? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली एक सामाजिक कहानी है, याद रखिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, मछली एक सामाजिक कहानी है। सामाजिक ही टिक करना है, मनोवैज्ञानिक टिक मत कर दीजिएगा। सामाजिक, क्योंकि इसमें पूरे समाज को बताया गया है, समाज के बारे में बताया गया है, समाज के कुकृत्य के बारे में बताया गया है। कहानी में स्पष्ट रूप से लिखा है। आगे देखिएगा। हाँ, इसके अब सामाजिक टिक कीजिएगा, सामाजिक, ठीक है। हाँ, इस पर टिक हो गया तो इसलिए बता दिए कि ये सामाजिक होगा। अगला ध्यान दीजिएगा। अगला है संतू मछली लेकर क्यों भागा? क्यों भागा था? तो कुएं में डालने के लिए मछली लेकर भागा था। वो लोग पहले ही प्लान बना लिए थे कि एक मछली मांग लेंगे पिताजी से और कुआं में डाल देंगे, बड़ी हो जाएगी तो उसे निकाल कर खेलेंगे और फिर कुआं में डाल देंगे। तो कुएं में डालने के लिए। अगला क्वेश्चन है मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? 3 गो मछली थी, 1 गो मर गई थी। कई गो बची? 3 में से 2 गो, 3 में से 1 गो मर गई, 3 में से गई 2 गो मछली। कई गो मछली बची थी? तो 2 गो मछली बची थी। अगला देखिएगा। किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? देखिए, ऑप्शन के अनुसार टिक करेंगे। ये 21 नंबर और 22 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? ये क्वेश्चन है किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? अर्थात देखिएगा ध्यान से। तो किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? किसमें? नीचे जो सबसे नीचे दबी हुई थी मछली ना, यानी जो मर गई थी, उसी के आंखों में अपनी छाया देखना चाहते थे, परछाई देखना चाहते थे। अगला है किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? पाठ के अनुसार मरी हुई मछली के आंखों में देखने से अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा लेखक के दीदी ने कहा था लेखक से, और मतलब अपने भाइयों से कहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? भग्गू कर रहा था। लेकर भागा कौन था? संतुआ लेकर भागा था। तो वही ना, भग्गू छीन रहा था कि मछली दे, मछली दे। आगे देखिएगा। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? गोश्त कौन खाता था? मछली और गोश्त पिताजी खाते थे। कौन खाते थे? पिताजी खाते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? एक मकान के नीचे, एक घर के नीचे खड़ा हो गया था, यानी एक मकान के नीचे खड़ा हो गया था। अगला देखिए। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान कब प्राप्त हुआ था? कब प्राप्त हुआ था बताइए? 91 में कि 92 में कि 90 में कि 97 में? 1997 याद रखिएगा बाबू। 1997 में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, और 1990 में कौन सा सम्मान? कौन सा? बहुत मान मारेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद रखिएगा। चलिए, आपको याद है, हमें पता है। अगला देखिएगा। झोले में कितनी मछलियाँ थी? झोले में कितनी मछलियाँ थी? झोले में 3 मछलियाँ थी। कौन ठंड से काँप रहा था? संतू ठंड से काँप रहा था। भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? भैया मछलियाँ भगुआ काट दी, ये किसने पूछा था? संतू ने पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? हाँ, जिनका पाठ है उनका है। किनका है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी का है। अगला है लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है। कैसी रचना है? तो काव्य वाली है, याद रखिए, यानी कविता संग्रह है, यानी काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन है शुक्ला जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? अभी ना बताया गया था कि एसोसिएट प्रोफेसर थे। क्या थे? एसोसिएट प्रोफेसर। अगला है कथाकार मछली लेकर, यानी जो कथाकार थे वो मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? यानी क्यों दौड़ रहे थे? कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? यहाँ देखिएगा। मछली खाने की जल्दी थी, कि मछली के मर जाने का डर था, कि पिताजी ने दौड़ कर जाने को कहा था, कि वर्षा के कारण? तो मछली के मर जाने का डर था। मछली के मर जाने का डर था। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? ये उपन्यास है बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, नौकर की कमीज एक उपन्यास है। अगला है लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे।
क्या सोच रहे थे? तो सुनिएगा, एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, बिल्कुल यही सोच रहे थे। एक मछली पिताजी से मांग लेंगे और क्या कर देंगे, कुएं में डालेंगे, बड़ा करेंगे, बड़ा निकाल कर फिर खेलते रहेंगे। आगे देखिएगा 36 नंबर है, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? नौकर के द्वारा, भग्गू के द्वारा। तो लेखक के द्वारा कि पिताजी के द्वारा, किधर नौकर ने, अच्छा भग्गू के द्वारा, भग्गू लिखा है, भग्गू के द्वारा, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? कितनी मछली? एगो मछलिया बेचारी मर गए रहे। अगला देखिए, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे थे? मात्र 2 वर्ष के लिए रहे थे, 1994 से 1996 तक, याद रखिएगा। अगला है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजनांद छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है। अगला है, भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? काहे भागा संतू के पीछे पीछे? तो मछलियाँ लेके भाग रहा था, तो मछलियाँ छीनने के लिए ना भागा, तो संतू को मारने के लिए कि संतू को बुलाने के लिए कि मछली छीनने के लिए? तो बिल्कुल मछली छीनने के लिए संतू के पीछे भागा। कौन? भग्गू। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? यदि घर में घुसों को मार कर हाथ को तोड़ दिया, किसने कहा था? पिता ने कहा था। किससे कहा था? भग्गू से कहा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? माँ जी को, माता जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, माँ जी को। अगला है, किस साधन के ऊपर रख कर मछली काटी जाती थी? यानी मछली कैसे कटाता है? पहुँचू से नहीं, मैंने पाटे के ऊपर रख के काटी जाती थी। किससे? पाटे के ऊपर रखकर काटी जाती थी। अगला देखिएगा, इतावली भाषा में लेखक की किस कृति का अनुवाद हुआ है? ये क्वेश्चन याद रखिएगा। पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कमरा, ये जो है इनका रचना है, इसको इतावली भाषा में अनुवाद किया गया है, ठीक है। चलिए, तो इतना ही ऑब्जेक्टिव है, सभी लोगों ने देख लिया अच्छी तरह से। इसी तरह से आपके पास हर चीज़ उपलब्ध रहेगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।